डेली जाने अनजाने में आप अपने आप को स्वच्छ रखने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसका जरा सा भी आइडिया आपको नहीं होता है। यह छोटी छोटी हरकतें आपको थोड़े समय के लिए नुकसान तो पहुंचाती ही हैं, बट यह आपको जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम दे सकती हैं, जैसे कि हेयर लॉस, स्किन डिसीज, स्ट्रेस और न जाने क्या क्या, वो भी बेवजह। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या सिम्टम्स को गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग थोड़ा सा भी बीमार होते हैं तो वह तुरंत अपने सिम्टम्स को गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है गूगल के पास चाहे जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, वह एक डॉक्टर नहीं है जो सिम्टम्स को देखते ही बीमारी पहचान जाए। कई बीमारियों के कई सिम्टम्स एक ही तरह के होते हैं, चाहे वह बीमारी एक दूसरे से कितनी भी अलग हो। I have the worst headache. जब आप कोई भी सिम्टम्स सर्च करते हैं तो गूगल बहुत सारी बीमारियों को आपके सामने रख देता है, और इसमें से ज़्यादातर बीमारियों के सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते हैं। इससे सिर्फ आप पैनिक होते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं और पहले से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अच्छा यही होगा कि गूगल से सलाह लेने की जगह आप एक डॉक्टर से सलाह लें। सोने से पहले एक्सरसाइज करना। इवनिंग में वर्कआउट ज़्यादातर लोग दो वजह से करते हैं। पहला, ज़्यादातर लोग दिन में जॉब करते हैं तो सुबह थक कर ऑफिस जाना नहीं चाहते, और दूसरा, लोग यह सोचते हैं कि शाम को थक कर सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी, बट यह गलत तरीका है। एक्सपर्ट और डॉक्टर का मानना है सोने से पहले हमारी बॉडी कूल होनी चाहिए, इसलिए डॉक्टर सोने से पहले ठंडे पानी से नहाने की भी सलाह देते हैं। एक्सरसाइज से हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिससे हमें नींद में डिस्टरबेंस होती है। अगर शाम को एक्सरसाइज करना बहुत मजबूरी है तो आप सोने और एक्सरसाइज करने के बीच में 3 घंटे का गैप रखें। वैसे साइंस के अनुसार वर्कआउट का बेस्ट टाइम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले है। ज्यादा शैम्पू और तेल का यूज करना। खाने में, धोने में और नहाने में केमिकल हमारी बॉडी को हर तरफ से नुकसान पहुंचा रहा है। हम सफाई के चक्कर में बार बार फेस वॉश करते हैं, नहाते हैं, बाल भी धोते हैं। इस दौरान ना जाने कितने हार्मफुल केमिकल हमारे स्किन में डाले जाते हैं, जिससे गुड बैक्टीरिया मरते हैं और बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिलता है। डॉक्टर के अनुसार आपको शैम्पू यूज करने से पहले यह चेक करना बहुत जरूरी है कि उसमें कौन कौन से केमिकल मिलाए गए हैं। अगर उसमें अल्कोहल, पॉलीइथिलीन, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट है तो बिल्कुल भी यूज ना करें। यह स्किन को ड्राई करते हैं, नेचुरल ऑयल को निकालते हैं और मैक्सिमम यूज से हेयर पतले कर देते हैं, जिससे बाल अपने आप ही टूटने लगते हैं। इसके अलावा नॉर्मल शैम्पू भी वीक में 2 या 3 बार ही यूज करना चाहिए। शैम्पू तो छोड़ो, भारत में मैंने देखा है मैक्सिमम मेल साबुन से ही नहाते हैं, और ऐसे साबुन से जो टॉयलेट सॉप है। अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो केमिकल को बहुत दूर रखना पड़ेगा। मार्केट में हेयर ऑयल के नाम पे भी बहुत सारे केमिकल बेचे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए स्किन खुद ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसलिए बालों को ऑयल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप वीक में एक बार ऑयल लगा सकते हैं, बट ध्यान रहे 24 घंटे के ही लिए, इसके बाद उसे धुल लें। खाने के तुरंत बाद ब्रश करना। आपने देखा होगा रात को खाने के तुरंत बाद लोग ब्रश करते हैं, और देखा जाए तो यह एक अच्छा आइडिया भी लगता है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली में ऐसा करने वाले अपने टीथ एनामल को डैमेज करते हैं, जिससे उनके दांत कमजोर हो जाते हैं। रिसर्च बताती है खाने के तुरंत बाद या कोई एसिडिक चीज पीने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि अगर आप 30 मिनट का ब्रेक लें और जब सलाइवा बनना कम हो जाए तो ही दांत साफ करें। बिना मोजे के जूता पहनना। अगर आप घर से बाहर निकलो तो 3 में से 1 लोग आपको दिख ही जाएंगे जिन्होंने मोजा नहीं पहना होगा। बट एक्सपर्ट और डॉक्टर का मानना है बिना मोजे के जूता पहनना न केवल पसीने और जम्स के कारण पैर बदबूदार होते हैं, बल्कि आपके पैर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए जूते के साथ मोजे तो जरूर ही पहनो।
अपने फेस को बार बार धोना। हम सबको गलत फहमी है कि एक्ने डर्टी फेस के कारण होता है, बट डॉक्टर सेज एक्ने कॉज्ड बाय हार्मोन्स, इन्फ्लेमेशन एंड बैक्टीरिया ऑन द स्किन। बार बार फेस वॉश करने से हमारे स्किन से ऑयल और गुड बैक्टीरिया निकल जाते हैं, जिससे फेस ड्राई हो जाता है। इससे दोबारा जब बैक्टीरिया हमारे फेस पर आते हैं तो हमारी स्किन ज़्यादा डैमेज होती है, जिससे हमें एक्ने होता है और साथ ही हमारे पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक हेड की समस्या और वाइट हेड की समस्या और ना जाने कौन कौन सी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए दिन में एक बार फेस वॉश इनफ है। अगर ज़्यादा पसीना होता है या बाहर धूल में जाते हैं तो दिन में 2 बार फेस वॉश कर सकते हैं। पानी पीने के तरीके का ना पता होना। अच्छी मात्रा में पानी पीना आपको आश्चर्यजनक बेनिफिट दे सकता है। यह नंबर ऑफ कैलोरी बर्न यानी खाने पचाने में अहम रोल निभाता है। कई स्टडी में पाया गया है 2 लीटर पानी पीने से 100 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न होती है और यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी 25 से 30% बढ़ा देती है। स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, जिससे स्किन ग्लो करती है। कई रिसर्च बताती हैं सबसे बेस्ट तरीका है पानी पीने का खाना खाने के 30 या 45 मिनट पहले, जिससे खाना को पचने में आसानी होती है। खाने के पहले पानी पीना वेट लॉस में भी हेल्प करता है। गलत तरीके से डिजिटल यूज। सोने से पहले कंप्यूटर, सेल फोन या टेलीविजन देखना हमारे प्रॉपर स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट डे लाइट की ही तरह होती है, जिसे देखने के बाद बॉडी सोने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाती। एक स्टडी में पाया गया है सोने से पहले जो वर्चुअली कुछ देखते हैं उन्हें ज़्यादा सपने आते हैं कंपेयरली सोने से पहले जो मेडिटेट करते हैं। अपने डेली यूज आइटम को क्लीन ना करना। रोज हम कई चीज यूज करते हैं जैसे पेन, मोबाइल, रिमोट, फ्रिज, लैपटॉप, बट हम उनको कितनी बार साफ करते हैं? यह सब चीजें ऐसी हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं और ना जाने क्या क्या छूने के बाद छूते हैं और इसके बाद अपने फेस, हेयर और आंखों को भी टच करते हैं, जिससे लाखों बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, जो हमारे स्किन पे एक्ने, ईचिंग और ना जाने क्या क्या समस्याएं लाती हैं। इसलिए अपने डेली यूज आइटम को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम कोई साउंड सुनते हैं तो वह सभी हमारे कानों के अंदर एक पॉइंट पे टकराते हैं, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं। इसके बाद यह साउंड बहुत छोटे छोटे वाइब्रेशन बोन से होकर काकलिया में पहुंचता है, जो कि दिखने में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। यह पूरी तरीके से लिक्विड से भरा होता है और साथ ही इसमें बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। जब भी कोई साउंड हमारे कान में इंटर करती है तो काकिला में मौजूद बाल एक यूनिक वे में वाइब्रेट करते हैं, जिससे वह आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन जब हम एक ईयरफोन का यूज़ करते हैं जो कि हमारे कान के बहुत नज़दीक होता है और लगातार लाउड म्यूजिक सुनने से कान में हेयर सेल्स का मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है, जिससे उनकी सेंसिटिविटी कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे हमें सुनाई कम देने लगता है। हमेशा अच्छे क्वालिटी का म्यूज़िक सुने और म्यूज़िक का वॉल्यूम कम से कम ही रखें। कुछ डॉक्टर 60/60 रूल भी सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें 60% वॉल्यूम पे केवल 60 मिनट ही म्यूज़िक सुनना चाहिए